पोक्रोवस्क में यूक्रेनी जेट का हमला हुआ है। बड़ी जानकारी आ रही है, उस पे नीवका इलाके में भारी बमबारी की गई है। रूसी सेना के 7 मोर्चों पर यह अटैक हुआ है। रूस यूक्रेन की जंग क्या ग्लोबल न्यूक्लियर तबाही का कारण बनने जा रही है? क्योंकि IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट रेडिएशन विस्फोट के कगार पर पहुंच चुका है। खतरा सिर्फ इतना नहीं बल्कि तबाह हो चुके चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से भी रेडिएशन फैल सकता है। यूक्रेन इस खतरे का आरोप रूस पर मर रहा है और रूस इसके लिए यूक्रेन को दोषी ठहरा रहा है। इस रिपोर्ट में विस्तार से जान लीजिए कि आखिर ये मसला है क्या। धरती पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीते 3 साल से कोई परमाणु रिएक्टर बारूद से घिरा हुआ है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के चारों ओर रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा है और यूक्रेन इस प्लांट पर अपना अधिकार चाहता है। अब IAEA की रिपोर्ट है कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर रिएक्टर रेडिएशन विस्फोट के कगार पर है। रिएक्टर के कूलिंग प्लांट की सप्लाई लाइन ठप पड़ी है। प्लांट के अंदर 3 बड़े डीजल पावर जनरेटर से कूलिंग प्लांट चल रहा है। अब सिर्फ 10 दिन का डीजल ही न्यूक्लियर प्लांट के अंदर बाकी है। यूक्रेन ने कहा है कि यूरोप पर मंडराते इस खतरे के लिए रूस जिम्मेदार है और रूस ने इसके आरोप यूक्रेन के सिर मढ़े हैं। लेकिन रिपोर्ट यह है कि 23 सितंबर 2025 को ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की अंतिम बिजली सप्लाई लाइन ठप हो गई। शाम 4:56 पर ज़ेपोरिजिया प्लांट की बिजली कटी। युद्ध शुरू होने के बाद ज़ेपोरिजिया में 10वीं बार ब्लैकआउट हुआ है। अब सवाल यह है कि अंतिम बिजली सप्लाई लाइन का क्या हुआ, उसका कनेक्शन कैसे कटा या फिर कैसे काटा गया। दो 2022 में ज़ेपोरिजिया से कीव जाने वाली बिजली लाइन काट दी गई। 7 मई 2025 को ज़ेपोरिजिया से नीप्रो जाने वाली बिजली सप्लाई लाइन काट दी गई। ये दोनों लाइनें प्लांट के अंदर से काटी गई थी, लेकिन 23 सितंबर को अंतिम सप्लाई लाइन काट दी गई जो प्लांट के बाहर से अंदर बिजली सप्लाई कर रही थी। रूस ने इस लाइन को काटने का आरोप यूक्रेन पर लगाया है। इसके साथ ही कहा है कि यूक्रेन बिजली सप्लाई लाइन की मरम्मत में बाधा पैदा कर रहा है। जबकि यूक्रेन ने कहा है कि रूस जानबूझकर झूठ बोल रहा है। वो रेडिएशन का खतरा पैदा करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट की बिजली सप्लाई भी काट दी है। चेर्नोबिल में रिएक्टर विस्फोट 1986 में हुआ था। इसका रेडिएशन नियंत्रित करने के लिए इस पर रेडिएशन रोधी स्ट्रक्चर बनाया गया था। अब यूक्रेन के मुताबिक रूस ने इसकी बिजली आपूर्ति भी ठप कर दी है, जिससे रेडिएशन लीक होने का खतरा बढ़ गया है। जबकि IAEA ने सिर्फ रूस को लेकर ही नहीं बल्कि यूक्रेन को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि IAEA ने कहा है कि यूक्रेन ज़ॉम्बी रिएक्टर्स की धरती बन चुका है। उसके कई परमाणु प्लांट में रिएक्टर्स की उम्र पूरी हो चुकी है। यूक्रेन में सोवियत दौर में 15 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए गए थे। इनमें से 12 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को 2020 में बंद किया जाना था। इनमें ज़ेपोरिजिया के भी 5 न्यूक्लियर रिएक्टर थे, लेकिन यूक्रेन ने 7 न्यूक्लियर रिएक्टर अभी भी चालू रखे हैं और युद्ध का हवाला देते हुए इनका निरीक्षण भी रद्द कर दिया है। अब संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज़ेपोरिजिया के बाद चेर्नोबिल का रेडिएशन रोधी ढांचा भी खतरे के मुहाने पर है।
बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है और वो भी ऐसे वक्त में जब रूस के सामने ईंधन का संकट खड़ा हो गया है। रूस के सीमाई इलाकों में तेल की इतनी कमी है कि फ्यूल स्टेशन पर लंबी कतारें लगी हैं। लोग घंटों तक पेट्रोल डीजल के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्रीमिया में प्रति व्यक्ति तेल का कोटा तय कर दिया गया है। अब क्रीमिया में एक दिन में एक व्यक्ति को 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसी तरह के हालात ब्रियांस्क, बेलगोरोद और रियाजान जैसे इलाकों में है। इसकी वजह है रूस पर बढ़ रहे यूक्रेन के ड्रोन हमले। रूस की तेल कंपनियों का दावा है कि रूस की तेल उत्पादन क्षमता 38% तक घट चुकी है। यूक्रेन ने 1 अक्टूबर को फिर रोस्टोव के ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमले किए। इससे कई रिफाइनरियों को कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो गई है। रिफाइनरियों की क्षमता पहले ही 38% घट चुकी है। ऐसे में रूस के सामने कच्चे तेल और रिफाइन किए गए पेट्रोल और डीजल का संकट खड़ा हो गया है। रिपोर्ट है कि अगस्त और सितंबर के महीने में रूस के तेल ठिकानों पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। चौदह सितंबर को यूक्रेन ने किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। 13 सितंबर को यूक्रेन के ड्रोन रूस की नोवो उफा ऑयल रिफाइनरी पर गिरे। 7 सितंबर को यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेस ने रूस की इलिस्की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। 8 सितंबर को रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए गए। 28 अगस्त को यूक्रेन ने एक साथ 2 रिफाइनरियों सिजरान और क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए। इससे 3 दिन पहले 24 अगस्त को यूक्रेन ने एफिपस्की ऑयल रिफाइनरी और कोई बिशेप ऑयल रिफाइनरी पर एक साथ ड्रोन हमले किए। ऐसे में अगर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट डीजल पावर जनरेटर तक तेल पहुंचने का संकट खड़ा होता है तो यूरोप में रेडिएशन का भवंडर फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।